कैरेक्टर क्लैपिंग के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आज की वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी नन अदर देन only and only Anju Jaiswal मैम फ्रॉम जौनपुर। मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। बहुत बहुत थैंक यू खुशबू जी, सोनी जी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं मेघ हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, अरे मैं ही भगवत गीता हूँ, मैं सावित्री सीता हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, आप सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस वंडरफुल वेबिनार में, वुमेन्स वेबिनार में मैं सभी का वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। मैं अंजू जायसवाल, क्वालिफिकेशन है मैं बीएड एंड दिस टाइम प्रिंसिपल श्री राम परमांस बालिका विद्यालय निगम, साथ साथ कैप्टन। आप सभी का जो जहां से भी कनेक्ट हुआ है इस मातृ शक्ति का, नारी शक्ति का, इस वंडरफुल वुमेन्स वेबिनार में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ आज की होस्ट, इतने बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं सोनी मौर्य जी। बहुत तेजी से अपने आप को इम्प्रूव की है और उसके साथ साथ श्रेया सिंह की क्या बात करें, वो तो अजीज है हमारी। एक श्रेया जायसवाल, दूसरी श्रेया सिंह, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ढंग से इस खूबसूरत सिस्टम को आपके सामने प्रेजेंट किया। और आज की जो गेस्ट ऑफ ऑनर, सैल्यूट करती हूँ मैं आपको मैम, आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को, जिन्होंने सब कुछ बता दिया, कुछ बताने लायक हमें नहीं लग रहा कुछ बचा होगा। उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स क्यों करना, डिप शॉट क्यों आई है, डिप शॉट में आपके सामने उन्होंने शेयर किया। यस माय डियर फ्रेंड, आज समय जान रहे हैं सब कि आज महिला वेबिनार है, तो मैं विशेष रूप से महिलाओं को ये बताना चाहूंगी कि एक आज समाज, हमारा पुरुष समाज देश है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें नहीं कहते कि बिना हम सिर्फ हमसे संसार चल जाएगा या सिर्फ पुरुष से ही संसार चल जाएगा, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री त्याग की मूर्त है तो पुरुष संघर्ष की सूरत है, स्त्री त्याग की मूर्त है तो पुरुष संघर्ष की सूरत है। अरे कैसे कहूं कि कोई किसी एक को महान, कैसे कहूं किसी एक को महान, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत। आज हम कहीं न कहीं अपने सोच में दबे हुए हैं, हमें दबाने वाला और कोई नहीं, हमारा सोच, हमारा समाज, कुछ परंपराएं जो हम पे थोपी गई, हम उसी के दायरे में अपने आप को बांध लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड, आज की मैं बात करूं तो अगर किसी स्त्री से पूछो कि आप क्या करती हैं, तो सीधे कहती है कि मैं कुछ नहीं करती। मतलब उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं, मैं कुछ करती भी हूँ। अरे माय डियर फ्रेंड, सुबह सूरज उगने के साथ सूरज ढलने तक हम करते ही रहते। कैसे कहते हैं हम कुछ नहीं करते। आज अगर खेतों में देखा जाए, जैसा हमारा भारत कृषि प्रधान देश है दोस्तों, इस समय धान की फसल अगर खेतों में देखा जाए तो 80 से 90% महिलाएं ही दिखती हैं। कैसे कहते हैं हम कुछ नहीं करते। हर ऐसा कौन सा, मतलब खेत से लेके बॉर्डर तक। अभी आपके ग्रुप में एक मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे कि बनारस की एक कोई लड़की जो अभी नंबर 1 पायलट बनी है, तो हम कैसे, आप कैसे कह सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम ही तो करते हैं सुबह से लेके, मतलब हम सारी जिम्मेदारी को निभाते हैं और घर परिवार को चलाते हुए आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये भी तो लेडीज, जरूर नहीं कि हम सीमा पे गोली चलाएं तभी हम कुछ करेंगे, हम जॉब करें तभी कुछ करेंगे। हम सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, हम एक्स्ट्रा करते हैं, हम जेंट्स से एक्स्ट्रा करते हैं। बस हमें उस दायरे, उस परंपरा में बांध दिया गया, हमारे मानसिकता को बैठा दिया गया कि हम कुछ नहीं करते। जैसे एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि जब एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे मजबूत सिकड़ से बांधा जाता है, और वह उसे तोड़ने की बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो तोड़ने में असफल होता है। धीरे धीरे वह हाथी बड़ा होता है और फिर उसे सिकड़े की जगह एक मामूली रस्सी से बांधा जाता है, एक बल्ली से बांध दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर उस सिकड़े को तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी मानसिकता ये हो चुकी होती है कि मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए कभी वो कोशिश नहीं करता। अगर जरा सा वो कोशिश करे तो टूट सकता है। इसी तरह हमें दायरे में, हमारे सोच में ये बैठा दिया गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि अपने उस सोच से बाहर निकलने का। आप निकलिए उस सोच से बाहर। हम सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति, एक लड़का पढ़ता है तो अपने एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड एक लड़की शिक्षित होती है तो अपने एक पीढ़ी को शिक्षित करती है। एक मायके से ससुराल से लेकर पीढ़ी को शिक्षित करती है, आने वाले संतान को शिक्षित करती है। तो आप अपने इस सोच से बाहर निकलिए, अपने दायरे को सीमित तोड़िए और उसके लिए हमें एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है माय डियर फ्रेंड कि हम कभी ना बाहर कहीं जाए। अपने घर, आज मैं अपने घर वैशाली में अपने घर से कनेक्ट है, अर्चना में अपने घर से कनेक्ट है, सभी कनेक्ट वो अपने अपने घर पे रहते हुए ऑल इंडिया ओवर में बिजनेस कर रही है। मैम दोस्तों, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें नहीं लगता कि ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं और होगा। हम अगर कहीं 3,000 की भी नौकरी करें, 4,000 की भी नौकरी करें, माय डियर फ्रेंड, प्राइवेट स्कूल की बात करें, देहात के स्कूल में तो 1,500 2,000 के ऊपर का नहीं होता, फिर भी हमें 6 घंटा बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम अपने दायरे को, मतलब अपने इनकम के दायरे को तोड़ सकते हैं। बहुत बहुत मैं कांग्रेचुलेशन करती हूँ विनय सर का, जिन्होंने ये प्रूव किया कि आज का युवा क्या नहीं कर सकता। बस बरसते आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। प्लेटफॉर्म आपके सामने है, या तो आप रोडपति बन जाइए या फिर विनय सर जैसे करोड़पति के, लखपति तो हो ही चुके हैं, अभी पति तो नहीं बने लेकिन लखपति हो चुके हैं और करोड़पति के लाइन में लग चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज जितने भी लोग कनेक्ट हुए इस प्रोग्राम में, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अब उन्हें नींद से जागने की जरूरत है। जागिए नींद से, चाहे वो गार्जियन बैठे हो, किसी के मम्मी पापा बैठे हो, खुद का बच्चा लड़का बैठा हो, लड़की बैठी हो, तो अपने आप जाग जाइए, जागिए। अब समय नहीं है आपके पास, अपना समय हम आज का जो 22 साल का समय गंवा चुके हैं, अब जाग जाइए। चाहे वो 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, जो भी इस प्रोग्राम में कनेक्ट हुए हैं, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन्हें जगाना जगा रही हूँ। जागिए, पहचानिए अपने आप को, नौकरी के पीछे मत भागिए, स्किल के पीछे भागिए। स्किल, आज जब विनय सर ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया होगा आज के कुछ साल पहले, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। वो सिर्फ सीखते रहे, रिजल्ट आपके सामने है। हम सीखने पर फोकस करिए, आप यहाँ आइए, सीखिए। हम यहाँ आपको, ये जो संस्था है, यहाँ के जो लीडर है हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर, रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर, जिनका मैं बहुत दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनको नमन करती हूँ कि जो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। मैम, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने इस सोमवार का सेशन देखा 10 बजे में, आज उन्हें मतलब कोई यहाँ बिजनेस बिल्ड करने का कोई वो नहीं बताया जाता, आपको इंसान बनाने का बताया जाता। पहले आप इंसान तो बन जाइए, इंसान बनिए, पैसे तो पीछे पीछे आएंगे। कौन सा ऐसा जगह, कौन सा ऐसी संस्था है जो आपको इंसान बना रहा है? लेकिन हमारे यहाँ लीडर दिन रात मेहनत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम 1 घंटे, मैं रियलाइज करती हूँ 1 घंटे बैठ के सुनने में हमारी हालत खराब हो जाती है, हमको नींद लगने लगती है। लेकिन वो मसीहा है जो आपके लिए इतनी मेहनत करके स्लाइड तैयार करते हैं, वो कहाँ से मैटर पहुंचते हैं, और हम सोचते हैं हमें क्या दे दे कि हमारा लाइफ स्टाइल बन जाए, मतलब हमारा जीवन एक बेहतर जीवन हो जाए। तो ऐसे गुरु को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जो ये सिस्टम हमारे जो है किस्मत में आया, हमारे इस हिस्से में आया। मैंने इस सिस्टम को हाँ किया, लेट ही सही, लेकिन मैंने हाँ किया। आज मुझे बहुत गर्व होता कि मतलब मैं एक डिसॉप्टियन हूँ। मेरा अपील है उन सभी लोगों से जो इस सिस्टम में नए हैं, आज न्यू एसोसिएट बैठे हैं। दोस्तों, आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। 11,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है दोस्तों। 11,000 में आपके बच्चे वो हीरा बन जाएंगे ना, कि जिनकी जो है कीमत लाखों करोड़ों में भी कोई आ नहीं सकता। पहले हम इसके लिए आना है। आज देहात एरिया से हम लोग संपर्क रखते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, एक ऐसा लोगों के मन में ऐसा भेदभाव लड़कों लड़कियों के प्रति है। सब सोचते हैं अरे जमाना बहुत खराब है। क्या? अरे हम जमाना नहीं, हम खुद ही खराब है, हम ही से जमाना है। ये अब कोई नहीं कहता हम खराब है,
अरे हमें मुझे तरस आता है उन लोगों के दिमाग पर, सोच पे। बच्चों को इलाहाबाद, कोटा, राजस्थान भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को घर से बाहर 3-4 किलोमीटर आने में उनकी मतलब जमाना क्या कहेगा? अरे जमाना तब कुछ कहेगा जब उन्हें कहने का मौका देंगे ना। कैसे जमाना कुछ कह देगा? मेरी भी बेटी मैयाऊ पढ़ने जाती है, कोई कह के दिखाए ना, उसका जवान ना खींच लूं। अरे जब मैं किसी के बेटी को कहूंगी तब मेरी बेटी किसी कोई और कहेगा। जमाना खराब नहीं दोस्तों, हमारी सोच खराब है, हम खराब हैं। हम जमाने को दोष देते हैं, जमाने सभी लोग कहते हैं, तो जमाना हमने सोचा जमाना है क्या? हम भी कहते हैं जमाना खराब, अब भी कहते हैं जमाना खराब हो, तो जमाना क्या अलग से कोई चीज है जमाना? अरे है क्या जमाना? हम आप जमाने में हैं दोस्तों। बदल जाइए या वक्त बदलना सीखिए, कैसा भी दौर हर हाल में चलना सीखिए। दोस्तों बस मैं यही कहूंगी कि भाग्यशाली है वो जिनके हिस्से में यह सिस्टम सब नहीं करेंगे, सबको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये पैसे बनाने की मशीन नहीं है। आज हम कहाँ, अगर हम किसी के पास जाके कहें हम 11,000 में आपको लाखों का एजुकेशन दे रहे हैं, लाखों क्या करोड़ों का एजुकेशन दे रहे हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं क्या, कई लोग ऐसा, ठीक है 1 साल अभी हम देखते हैं, अगर 1 साल में कंपनी नहीं भगी तो हम ज्वाइन कर लेंगे। अरे 20 साल से चल रही है, बस आपका ही इंतजार कर रही है, आप लगाओ मैं कंपनी में ताला लगाऊं। करते रहो इंतजार, आप 1 साल और कर लो, 2 साल और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ सबका काम भी नहीं है। यहाँ चुनिंदा लोग आएंगे जिन्हें खुद पर विश्वास होगा, जिन्हें अपने सपनों पर विश्वास होगा, जो वास्तव में अपने घर के दशा और दिशा को बदलना चाहेंगे, वो आएंगे। सबके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। जितने भी हमारे चैंपियंस यहाँ बैठे हैं, अगर उन्हें फील्ड में ना मिल रहा है या लोग नहीं करना है तो आप उन्हें सैल्यूट करिए, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लायक ही नहीं है। उनकी किस्मत अभी नहीं बदलने वाली है, उनको अभी और धक्का खाना है, उनको अभी और रगड़ा खाना है। आएंगे समय रहते, अगर हम नहीं चेतेंगे तो बहुत हमको उसका इतना खामियाजा भरना पड़ेगा। लोग रो रहे हैं कोरोना, अरे कोरोना मतलब हर लोगों की जबान पे तो कोरोना 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 एक सबक है माय डियर फ्रेंड, यही सिचुएशन रहने वाला है। सीख जाइए, कोरोना को सिखाने के लिए आया है। सीखिए, बदलिए अपने आप को। अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। पुराना अभी जो है कि हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, अभी मतलब अमल उसमें 2021 से होगा, लेकिन कोरोना मजबूर कर दिया इस नए शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। आज जो गार्जियन मोबाइल को बकवास समझ रहा था, कूड़ा समझ रहा था, वो गार्जियन अपने बच्चे मोबाइल दे रहा है। आज इस कोरोना ने, इस प्रकृति ने आपको समय से पहले शिक्षा नीति को बदल दिया है। क्यों नहीं बदल रहे हैं? तब किसका इंतजार है? कौन बदलेगा हमारे घर की स्थिति को? माय डियर फ्रेंड, आज जितनी भी लेडीज यहाँ पे कनेक्ट हुई हैं, जैसा कि महिला परिवार है, महिला सेमिनार है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आपसे हुई, तो मैं सबको एक समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके सामने फूका जा रहा आज इस स्टेज के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, कि आप अपने घर की मुखिया बने। मुखिया तो वैसे भी सरकार ने घोषित किया है, राशन अब आपके नाम से मिल रहा है, लेकिन सिर्फ कागज में नहीं, आप रियल में अपने घर की मुखिया बनिए। अपने जैसा जब वैशाली मैम ने कहा कि सिर्फ कामयाबी पैसों की नहीं है, कामयाबी हमारे बच्चे बहुत कर दे, हम बहुत पढ़ा लिखा दे, हमारी जिम्मेदारी यहीं से नहीं कम हो जाती। हमारी जिम्मेदारी वहां खत्म होती जब हमारे बच्चे लायक हो जाए, हमारे बच्चों को देखकर अगला कहने लगे कि लड़का हो तो इनके जैसा, लड़की हो तो इनके जैसा। बड़े भाग्यशाली हैं इनके माँ बाप जिनका ऐसा बच्चा है, इनकी ऐसी, ये जिम्मेदारी आपकी है माय डियर फ्रेंड। आज मैं उन बच्चों के 1% भी गलती नहीं मानती जो बच्चे लाइन से बेलाइन हो गए हैं। मैं 101% उस गार्जियन की गलती मानती हूँ कि क्यों अपने बच्चों को लाइन नजर नहीं रखा, क्यों अपने बच्चों को वो सही प्लेटफॉर्म नहीं दिए। अगर खेत की निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो घास तो अपने आप जमेगा। अगर इस दिमाग में सही विचार नहीं जाएगा तो घास फूस गंदगी तो अपने आप उपज जाएगी। तो ये क्या हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाने हमारे पड़ोसी आएंगे? पड़ोसी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस करो। आज एक पड़ोसी दुखी इसलिए है कि वो मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, तो पड़ोसी सुखी कैसे है इसकी वजह से वो दुखी है। तो आप किसके आस में बैठे हैं माय डियर फ्रेंड? किस मसीहे की आप तलाश कर रहे हैं? भगवान किसी अपने साक्षात रूप में अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप पहचानेंगे नहीं। शंकर जी अगर अपने रूप में आ जाए, ऐसा सांप लपेटे अजगर पहने, तो उन्हें कोई घर बाहर खड़ा नहीं होने देगा। ब्रह्मा जी आ जाए अपने 4
सिर को लेके, विष्णु जी आ जाए अपने 12 हाथ और लेके, क्या आप पहचानेंगे उन्हें? डर के मारे दरवाजा बंद कर लेंगे। भगवान ऐसे ही आपके सामने किसी न किसी रूप में आते हैं। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो भगवान के रूप में आज जितने भी यहाँ चैंपियंस बोल रहे हैं, हमारे गुरु, हमारी मतलब इस सिस्टम की क्रिएता, ये भगवान वास्तव में साक्षात भगवान के रूप है, जो आपके लाइफ को मतलब बदलने जा रहे हैं और बदलेगा, क्योंकि कोई भी समय आया है तो बदला है। सती प्रथा का अंत हुआ, एक दिन में नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, एक दिन में नहीं हुआ। राजा राम मोहन राय को कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, तब जाके सती प्रथा का अंत हुआ। बाल विवाह ऐसे सहज से नहीं बंद हो गया था, इसी समाज के लोग विरोध कर रहे थे। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं, विवाह होना चाहिए। विधवा विवाह यही लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बंद हुआ कि नहीं। आज जितने भी लोग इस सिस्टम को मना कर रहे हैं, नहीं ये फ्रॉड है, ये भाग जाएगा, ये आने वाले टाइम में वो आपके डाउन लाइन के साथ होंगे इस सिस्टम में, और इस सिस्टम को, क्योंकि आज का जरूरी कल का मजबूरी होगा। आज तो जरूरत से नहीं आ रहे, कल उनको मजबूरी होगी इस सिस्टम में आना, क्योंकि जब लाखों का पूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अरे जब आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो और आपका बच्चा नालायक हो जाएगा, उसे सहेज के रखने, उसको नाश करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपका बच्चा लायक है, 1 रुपया की संपत्ति मत दीजिए, उस संपत्ति को बना ले जाएगा। इसलिए संस्कार दीजिए माय डियर फ्रेंड। आज सारी माताएं, कुछ लड़कियां हैं, सारी महिलाएं हैं जो 1 बच्चे 2 बच्चे की माँ है। मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी, आप अपने परिवार के बैकडोर को अपने हाथ में संभाल लीजिए, आप कमर कस लीजिए। मुझे खुद बदलना है, अपने बच्चों को बदलना है, अपने घर के पीढ़ी बदलना है, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने को बदलते नहीं और लेक्चर देने जाते हैं दूसरों को, और तुम बदल जाओ। सब सोचते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। तो शुरुआत तो खुद से करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। शुरुआत करिए। आज 24 सितंबर का दिन आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, इसे नोट कर लीजिए और एक डिसीजन लीजिए, एक फैसला लीजिए। कहते हैं ना कि एक, जैसा भी मैंने बताया कि 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन आपके जिंदगी को बदल के रख देगा। अब वो मैटर करता है कि अच्छा बदलाव होगा कि बुरा बदलाव, ये आपके डिपेंड करता है फैसले पर, कौन सा फैसला आप करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी ये कि औरतें, अच्छा तो लगता है उनको, प्रोग्राम करना भी चाहती हैं, लेकिन आती है बात पैसे पर, क्योंकि वो डिपेंड नहीं है हम लोग जैसे डिपेंड नहीं, हम अपने से ही एडमिशन करा लिए, पति से मांगना पड़ता है, पति से मांगना पड़ता है। 11,000 की बात क्या 100-200 भी मांगने पड़ते हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट मांगने पड़ते हैं। क्या हम लाइफ टाइम यही जिंदगी जीना चाहेंगे कि हमें 100 रुपए जरूरत हो तो मांगे, पति का मूड बढ़िया है तो दे दिया, नहीं मूड बढ़िया है तो डांट के भगा दिया, तो क्या हमें जिंदगी भर यही जिंदगी जीना है? अरे एक बार कर, कहती है कि हमें अथॉरिटी नहीं है, हमारे पति हमारे सब कुछ करते हैं। ऐसी कोई भी लेडीज नहीं, मैं गारंटी करती हूँ यहाँ से, ऐसी कोई भी लेडीज नहीं होगी जो आज तक अपने पति से छिपा कर कोई काम ही नहीं की हो। कुछ न कुछ एक गाना तो जरूर सब बनवा लिए होंगे अपने पति की चोरी से। अगर है हिम्मत तो बोलिए नहीं, है ही नहीं तो हम यहाँ सती सावित्री क्यों बन जाते हैं कि नहीं पति नहीं कर, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। अरे बिना हस्बैंड से पूछे कभी आप मार्केट नहीं गई हैं? बिना रास्ते में अगर मायका, बिना हस्बैंड को पूछे मायके नहीं गई हैं? हस्बैंड ने चोरी से गाना नहीं बनवाई है? जब यहाँ बात आती है करियर की, अपने तो हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं, पैसा तो उन्हीं के हाथों में है। अरे जिंदगी भर रहिए उनकी गुलाम, मांगिए 100-200 रुपए उनसे जिंदगी भर, या तो एक फैसला ले लीजिए आज के दिन, या फिर जिंदगी भर। हम नहीं कर रहे, आप अपने पति के ऊपर हो जाइए, हम भी हाउस वाइफ है, हम भी अपने हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक दिन एक फैसला ले लीजिए। जैसे अभी संजू मैम की कहानी आपने सुना होगा, एक फैसला ले लीजिए, एक दिन गुस्सा होंगे हस्बैंड, लेकिन जब आप उनका सपोर्ट करने लगेंगी तो आपके फैसले पर आपका पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि 100% ये फैसला राइट है। आप अकेले नहीं ले रही हैं, आपके पहले इतने लोगों ने ले लिया इस फैसले को, जब वो सफल हुए, हम क्यों नहीं? उसी रास्ते पर हम भी तो चल रहे हैं, हम क्यों नहीं सफल होंगे? माय डियर फ्रेंड, बहुत बिल्कुल
सफल होंगे। और जितने भी गार्जियन यहाँ हैं वो बेटियों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, बेटे बेटों बिल्कुल फर्क ना करें। अगर जो जो काम बेटा कर सकता है उसे बेटी भी कर सकती है। कोई एक दूसरे से कम नहीं है माय डियर फ्रेंड, ना बेटा ना बेटी, दोनों हमारी संतान है, दोनों हमें बराबर के हकदार है, हमारे प्यार, हमारे दुलार, हमारे सम्मान का बराबर के हकदार है। उन्हें दीजिए, सिर्फ उनको बेटी होने का सजा मत दीजिए। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़की हो। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ये काम कराइए, वेबिनार अटेंड कराइए, यहाँ घर में बैठ के बिजनेस कराइए, घर में बैठ के एजुकेशन ले। बेटियों को ये सपना मत दिखाइए कि आपको कोई राजकुमार आएगा तुमको लिवा जाएगा। अरे खुद बनाओ, खुद अपने, तुम खुद मेरी परी हो, मेरी राजकुमारी हो, तुम खुद रानी बनो, ऐसा सपना दिखाइए माय डियर फ्रेंड। लीजिए डिसीजन। अगर मेरी बातों से अगर आपके अंदर जरा भी चिंगारी जगी हो तो जितने भी न्यू गेस्ट हैं वो डिसीजन लें, अपने लाइफ को बदलें। बस मैं एक मैसेज साथ अपने बात को करना चाहूंगी कि इसे बेटी बना पालो तो इस बेटी के ऊपर मेरी कविता है माय डियर फ्रेंड। इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छूलेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छूलेगी। करो विश्वास बेटी पर, ये विश्वास छूलेगी। अरे अपने बहन बेटियों पत्नियों को अनदेखा मत करिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू, आलफ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आलफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत ही शानदार नॉलेज दिया है और मैं ये गारंटी करती हूँ कि आज 24